लेबनान पर इजराइल के हालिया हमलों के कुछ ही दिनों बाद अब दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन इस कूटनीतिक हलचल के बीच जमीनी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीज फायर की घोषणा के बाद भी लेबनान पर हुए इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी युद्ध विराम के बावजूद हिंसा थमी नहीं है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिका में इजराइल और लेबनान के बीच अहम बातचीत होने वाली है। अमेरिका के विदेश विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है। अब इस बातचीत में युद्ध विराम और मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी ताकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने का कोई रास्ता निकाला जा सके। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के बड़े परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। देखिए, ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ईरान और अमेरिका के बीच भी पाकिस्तान में बातचीत प्रस्तावित है। यानी एक साथ कई स्तरों पर कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं। हाल ही में इजराइल और उसके विरोधियों के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम भी हुआ था, लेकिन इसमें लेबनान को शामिल किया गया था या नहीं, यही अब सबसे बड़ा विवाद बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उन्होंने लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधे बातचीत की मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बातचीत का मुख्य मुद्दा हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना होगा। यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी है तो दूसरी तरफ सख्त शर्तें भी रखी जा रही हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। यानी बातचीत और बमबारी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया की। देखिए, हिजबुल्लाह के नेता अली फयाद ने इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि लेबनान किसी भी सीधे संवाद को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले इजराइल को अपने हमले रोकने होंगे और अपनी सेना को पीछे हटाना होगा, तभी किसी बातचीत की संभावना बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या लेबनान वास्तव में युद्ध विराम का हिस्सा था? इजराइल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं था। वहीं ईरान और पाकिस्तान का दावा है कि लेबनान को इसमें शामिल किया गया था। यानी युद्ध विराम की परिभाषा और दायरे को लेकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब मतभेद सामने आ रहे हैं। इस बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। सेना का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह से जुड़े लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर संघर्ष अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि आने वाली ये बातचीत क्या वाकई तनाव कम कर पाएगी या फिर हालात और जटिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।